हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ज़बरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में बात करें हम लोग पीजीटी और जेई को लेकर के। ठीक है, पीजीटी को लेकर के इसलिए क्योंकि पीजीटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कैंडिडेट रिव्यू का कुछ वीडियो जेई के कैंडिडेट देख लिए हैं। ठीक है, अब जेई के कैंडिडेट उस वीडियो को देख के परेशान हो गए हैं कि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीजीपीए और परसेंटेज मार्क्स ये सब के चलते जो जद्दोजहद हो रहा है, कुछ कैंडिडेट को किन्हीं को होल्ड कर दिया जा रहा है, किन्हीं को घुमा दिया जा रहा है, किन्हीं का एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है। तो क्या वही सेम दिक्कत जेई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी होगा तो वो क्या जेई वाले कैंडिडेट को भी झेलना पड़ेगा, नहीं झेलना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि अभी इस वीडियो में आपको सारा का सारा चीज पता चल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले, ठीक है, या फिर वीडियो शुरू करते हुए, वीडियो तो शुरू हो चुका है, अभी हम लोग कुछ बात करेंगे। सबसे पहले आपको जेई का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पीजीटी का भी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, वो भी देखना पड़ेगा। तो अभी हमारे सामने पीजीटी का नोटिफिकेशन है, इसको आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। इसमें आपको पेज नंबर 9 पे आ जाना है। ठीक है, पेज नंबर 9 पे आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि पीजी में आपका 50% मार्क्स, मतलब 50% मार्क्स होना चाहिए, ये जरूरी है। तो आप ये फॉर्म को भर सकते थे, और भी कुछ है, लेकिन ये जो 50% आपका पीजी में है तो ये आपके पीजी के मार्कशीट में भी लिखा हुआ रहना चाहिए। सिंपल से भाषा में यदि आप समझ सकते हैं तो 50% अंक आपका मार्कशीट में लिखा हुआ है, ये कमीशन की तरफ से कहा किया जा रहा है, तो आपका वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बात ऐसा हो रहा है कि अलग अलग तरह के काउंटर है। मान लीजिए 1 काउंटर, 2 काउंटर, 3 काउंटर। पहले काउंटर में हिंदी साहित्य वाले कोई पढ़ के कर्मचारी बैठे हुए होंगे, दूसरे में साइंस वाले, तीसरे में बीटेक वाले, मतलब इंजीनियरिंग वाले होंगे। तो कुछ कैंडिडेट यदि पहले वाले में जा रहे हैं और वो समझा नहीं पा रहे हैं कि हमारा मार्कशीट ये है सर, हमारे मार्कशीट में यहाँ पे सीजीपीए दिया गया है, तो सीजीपीए को परसेंटेज में बदलने के लिए किसी कॉलेज में 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट आता है उसमें दिया गया है, एक में कोई दूसरे कॉलेज में 9.5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस तरह का अलग अलग कॉलेज का कुछ प्रावधान होता है, उसका कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी अलग से होता है, किसी किसी में मार्कशीट के पीछे भी लिख दिया जाता है। अभी आपको इस वीडियो में सारा चीज़ हम दिखाएंगे, तो वो समझाने में शायद सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, या फिर ये समझने में सक्षम नहीं है। और दूसरे वाले में क्या है कि यहाँ भी थोड़ा दिक्कत है, यहाँ वाले थोड़ा बीटेक वाले, क्योंकि बीटेक वाले में सबका इसी तरह से होता है। ठीक है, तो वो समझ जा रहे हैं, तो किन्हीं किन्हीं का एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, किन्हीं किन्हीं को घुमा दिया जा रहा है। अब घुमा दिया जा रहा है, आप इसको इस तरह से मत देखिए कि रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, उनको 7 दिन का समय दिया जा रहा है। ठीक है, अब 7 दिन के समय के अंतराल में वो अपने कॉलेज जाएं, कॉलेज जा करके कन्वर्जन सर्टिफिकेट है उनके ऊपर अपना नाम वाम जो भी है, जो कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है, लिखवा करके मोहर मरवा करके आए कि ये उनका मार्क्स है जो कि 50% से ऊपर है। ठीक है, यदि किसी का 65-70 है तो ऑब्वियसली उसका 50% से ऊपर है, यदि इस तरह का वो लिखवा करके आ जाते हैं तो उनका यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी रिसेंट में पास हुए हैं तो उनको यदि कोई कोई कॉलेज में क्या होता है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाता है, पीडीसी, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है, तो उनका एक्सेप्ट हो जा रहा है। उसके बाद यदि किन्हीं को पीडीसी नहीं मिल रहा है, प्रोफेशनल डिग्री, तो वो बोनाफाइड वगैरह सब लिखवा करके आ जाएंगे कि फलाने डेट तक वो पास हो गए हैं। तो एक वो चीज़ है। उसके बाद यदि किन्हीं ऐसे कैंडिडेट जिनका 1 डेढ़ 2 साल से ज़्यादा हो गया है, बेसिकली 1 साल के बाद ओडीसी आ जाता है, ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यदि आपका 1 डेढ़ 2 साल 3 साल इस तरह का हो गया है कॉलेज पास किए हुए, तो आप ओडीसी ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए। आप जिस भी कॉलेज, जिस भी यूनिवर्सिटी में हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो अभी कमीशन के तरफ से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उनमें जो मार्कशीट मांगा जा रहा है, तो उस मार्कशीट में लिखा हुआ, सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होना चाहिए कि पूर्णांक कितना है, फुल मार्क्स कितना है, और उसके बाद मार्क्स ऑब्टेंड, आपका कितना मार्क्स आया हुआ था। ठीक है, ये प्रॉपर लेमन लैंग्वेज में लिखा हुआ रहना चाहिए। ये दोनों लिखा हुआ है तो वो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, नहीं लिखा हुआ 7 दिन का समय दे करके उनको वापस कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप घबराने वाली बात इसमें नहीं है। यदि आपका कभी दिक्कत होगा इस तरह का तो समय दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पीजीटी वाला जिसमें कि 50% लिख दिया गया था। अब वो 50% से ऊपर किन्हीं का है या नहीं है, इसलिए वो चेक करने के लिए वहां पे होल्ड किया जा रहा है। ठीक है, ये पीजीटी वाला हो गया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे डिप्लोमा वाला। तो डिप्लोमा वाले में आप आएंगे थोड़ा सा पेज नंबर 7 में। ठीक है, तो डिप्लोमा वाले पेज नंबर 7 में आएंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल में। आपका इलेक्ट्रिकल, यहाँ एक सेकेंड, ये हो गया आपका
मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल सबका सेम है, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विद्युत में डिप्लोमा, ठीक है, या फिर सिविल में डिप्लोमा, मैकेनिकल में डिप्लोमा, किसी में भी यदि आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है जरूरी शैक्षणिक योग्यता में, आप एलिजिबल थे। यदि बीटेक है तो आप एलिजिबल थे, डिप्लोमा बीटेक दोनों वाले एलिजिबल थे। एमटेक भी किसी का हायर है तो वो भी एलिजिबल है, तो उनका कोई दिक्कत नहीं, डिप्लोमा डिग्री वाले एलिजिबल थे। यहाँ पे आप एक बात नोटिस करिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल में डिप्लोमा, संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे। कहीं पे भी मार्क्स के बारे में नहीं कहा गया है, इतना परसेंटेज होना चाहिए, डिस्टिंक्शन होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ठीक है, कुछ भी नहीं कहा गया है आपका इतना मार्क्स होना चाहिए, इतना सीजीपीए, कुछ भी कहीं मेंशन है नहीं है। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि लिखा हुआ ही नहीं है, वहाँ लिखित में है कि 50% मार्क्स या फिर उससे ऊपर है तो आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पे तो उस तरह का कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट है तो आप इसमें एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब सर्टिफिकेट में यदि आप रिसेंट में पास होंगे तो पीडीसी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो एलिजिबल होगा। यदि ये भी किन्हीं को नहीं मिल पाता है उस समय तक, ठीक है, जो कि मिल ही गया होगा क्योंकि फॉर्म भरने से पहले का डेट में यदि कोई कैंडिडेट पास होंगे तो अब तक का समय बहुत ज़्यादा हो चुका है तो उनके पास होगा। यदि आपका समय 1-2-3 मतलब 2 या 3 साल से ज़्यादा हो गया कॉलेज से पास हुए तो मैं एक सलाह देता हूं कि आप ओडीसी के लिए अप्लाई कर दीजिए, ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, जो कि आपके यूनिवर्सिटी से मिलेगा। कोई कोई ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी रहता है तो वहाँ पे उनके कॉलेज में ही मिल जाता है, ठीक है, लेकिन ओडीसी के लिए अप्लाई कर दीजिए, ये आपके लिए बढ़िया चीज़ होगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो जेई वाले में नहीं होगा। तो दोनों में आप अंतर समझ गए। पीजीटी वाले में 50% होना चाहिए था, जो कि देखने के लिए उनके मार्कशीट पे है या नहीं है वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। आपका वाला में सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, सिर्फ पास होना चाहिए। तो आपके पास कुछ भी है, आपका सर्टिफिकेट ओडीसी पीडीसी, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का मार्क्स के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है। अब आपके मन में जितनी भी टेंशन थी उम्मीद करता हूँ कि वो दूर हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। अब ऐसा इसलिए भी पीजी वाले में हो रहा है, पीजीटी वाले में, क्योंकि देखिए झारखंड में बहुत तरह के यूनिवर्सिटीज़ हैं। सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटीज़ हो गया, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो बिहार के देख लीजिए कि तिलका मांझी यूनिवर्सिटी। तो इस तरह का जितना भी यूनिवर्सिटी है, अभी तो बहुत जगह सेमेस्टर का सिस्टम हो गया, बहुत जगह सेमेस्टर का सिस्टम नहीं है। कहीं फुल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन जो भी है, पूर्णांक, प्राप्तांक, सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद आज से 5-7 साल 10 साल पहले भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि पहले भी पास कर चुके हैं, वो भी एलिजिबल हैं, तो उनका वाला में मार्क्स है, किसी का वाला में मार्क्स नहीं है। तो वहाँ पे वो लोग दिक्कत में पड़ जा रहे हैं कि एक में तो मार्क्स दिख रहा है, एक में नहीं दिख रहा है, तो कैसा है, मतलब इस तरह का दिक्कत हो रहा है। अब यही यदि मैट्रिक वाले में इस तरह का सिस्टम होता तो मैट्रिक के चलते आप देख रहे हैं किसी को रोका जा रहा है नहीं, क्योंकि जितने भी सीबीएसई बोर्ड वाले हैं सबका पॉइंटर सिस्टम है, ठीक है, तो उनको तो दिक्कत नहीं हो रहा है। तो पीजी वाले में इसलिए क्योंकि अलग अलग स्टेट बोर्ड और सेंट्रल में, मतलब कुछ यूनिवर्सिटी से कोई आईआईटी दिल्ली से किए हैं, तो इस तरह से दिक्कत हो जा रहा है, किन्हीं का है किन्हीं का नहीं है। लेकिन अब बीटेक और डिप्लोमा वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, तो बीटेक में यदि इस तरह का दिक्कत हुआ फ्यूचर में, मान लीजिए, जो कि कभी नहीं होगा, यदि होता है तो 90% कैंडिडेट के पास तो इसी तरह से है सीजीपीए में उनका, ठीक है, तब तो भारी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे रहता है कन्वर्जन सर्टिफिकेट, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए, ये एक तरह का कन्वर्जन सर्टिफिकेट है, बीआईटी सिंदरी दिख रहा होगा, कॉलेज का नाम है। अब इस तरह से रहता है, दिस इज सर्टिफाइड दैट एज पर बीटेक रेगुलेशन क्लॉज इतना ऑफ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, द कन्वर्जन ऑफ सीजीपीए इनटू परसेंटेज इज डन एज परसेंटेज मार्क्स, जो भी रहेगा सीजीपीए इनटू 10, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज में 9.5 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पे ये परसेंटेज निकल गया। ये डायरेक्टर का, यहाँ पे डीन का सिग्नेचर है यहाँ पे, उसके बाद देख लीजिए मुहर है। तो इस तरह से हर किसी कॉलेज में होगा, यदि किन्हीं कॉलेज में नहीं है तो वो इस तरह से जुगाड़ करके रख लें, ठीक है, बेहतरी के लिए वो रखना ही चाहिए। अब बात होती है कि मार्कशीट कैसे रहता है, तो कुछ कुछ कॉलेज में देख लीजिए इस तरह का मार्कशीट होता है।
यहाँ पे SGPA टोटल दे दिया गया, मार्क्स ऑब्टेन्ड भी दे दिए। यहाँ पे इस तरह से आपको दिखेगा फुल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, क्रेडिट, GP, ठीक है। तो इसमें सब चीज़ लिखा हुआ, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, ये कोल्हान यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। तो अलग अलग सेमेस्टर का यहाँ पे सारा कुछ दे दिया गया है। सारा कुछ दे देने के बाद यहाँ पे देख लीजिए फुल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, सब कुछ दे दिया गया। तो इस तरह का भी किन्हीं का है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन JEE वाले में दिक्कत नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से मार्क्स कैसे कैसे हो रहे हैं। अब दूसरा एक और चीज़ दिखाता हूँ कि कुछ कुछ कॉलेजेस में सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ रहता है। तो सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ है तो वो कैसे होता है देख लीजिए। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, सेमेस्टर 1 का। तो सेमेस्टर 1 में इधर देख लीजिए फुल मार्क्स लिखा हुआ है, इधर ग्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। ये थ्योरी वाला हो गया, ये सेशनल वाला, ठीक है, वाइवा वाला। यहाँ पे फुल मार्क्स लिखा हुआ है, ग्रेड लिखा हुआ है, पॉइंटर लिखा हुआ है, SGPA सेमेस्टर वाला, यहाँ रिजल्ट पास, ठीक है। आपका यही मैटर करता है, पास, क्योंकि न पॉइंटर के बारे में आपसे पूछा गया था नोटिफिकेशन में, न मार्क्स के बारे में, कुछ नहीं, सिर्फ पास और सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो ग्रेड है वो किस ग्रेड पॉइंट को कौन सा ग्रेड देते हैं और कितना कितना मार्क्स के बीच में और कितना मार्क्स ऊपर रहने पर किस तरह का अलॉट होता है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। और SGPA कैसे निकालते हैं ये भी यहाँ पे दे दिया गया है। सम ऑफ सेमेस्टर कोर्स क्रेडिट ग्रेड पॉइंट हर कोर्स का, उसके बाद सम ऑफ सेमेस्टर कोर्स क्रेडिट। तो ये फार्मूला है, इस पर बैठा करके आप एक सेमेस्टर का निकाल सकते हैं। तो ये सेमेस्टर 1 हो गया, सेमेस्टर 2 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली 4 जो सेमेस्टर है, चारों सेमेस्टर, पहला 4 सेमेस्टर, उसमें 600 का थ्योरी होता है और 250 का सेशनल। तो टोटल हो गया आपका 850, ये पहला 4 सेमेस्टर का। इसको 4 से आप गुना कर देंगे तो पहला 4 सेमेस्टर का यहाँ पे आ जाता है टोटल 3400 मार्क्स, ठीक है। ये ऐड करके नहीं दिया गया है, ये आपको खुद से देखना पड़ेगा, या फिर कभी कहीं मौका मिले तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, या फिर जो भी बोलिए। तो ये 5वां सेमेस्टर से 8वां सेमेस्टर तक का यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 5 सब्जेक्ट जो कि हो रहा है थ्योरी का, तो इसमें आपका 500 हो रहा है, उसके बाद 250 हो रहा है सेशनल का, 500 थ्योरी का, 250 सेशनल का। इसको यदि आप ऐड कर देंगे तो 750 हो जाएगा। तो 750 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 3000 हो जा रहा है, ठीक है। तो पहला 4 सेमेस्टर का 3400 मार्क्स और दूसरा 4 सेमेस्टर का 3000, तो टोटल हो गया 6400 मार्क्स। ये बीटेक का पूरे सेमेस्टर का। ये किस कॉलेज का? BIT सिंदरी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो आता था, उसमें फुल मार्क्स 6400 है। पहले 4 सेमेस्टर में 850 करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3400, दूसरे सेमेस्टर में 3000, टोटल हो गया 6400। तो ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन प्रोस्पेक्टस एक मिलता था जो कि अब शायद कहीं अवेलेबल नहीं है, मैंने देखा था पहले, तो वो कॉलेज में मिलता था, उसमें लिखा हुआ था, लेकिन मार्कशीट में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फुल मार्क्स जो दे दिया गया है, इसको ऐड करेंगे तब पता चल जाएगा। तो ये 7वां सेमेस्टर तक का इस तरह से हो गया। अब 8वां सेमेस्टर में क्या होता था कि 8वां सेमेस्टर में फुल मार्क्स यहाँ 8वां सेमेस्टर का दे दिया गया है, ग्रेड दे दिया गया है और SGPA सेमेस्टर का ये दे दिया गया, उसके बाद रिजल्ट में पास लिख दिया गया। अब देखेंगे एक और यहाँ पे सेक्शन रहता था जिसमें कि 8वां सेमेस्टर का लिख दिया गया है। तो हर सेमेस्टर का यहाँ पे SGPA दे दिया गया है सेमेस्टर वाला, और यहाँ पे आगे का भी 4 सेमेस्टर का भी SGPA दे दिया गया है, ठीक है। और ये चौथा वाला यहाँ 3 यहाँ 1 यहाँ। अब ये टोटल हो गया। अब सबका यदि एवरेज निकालेंगे तो ये 7.48 आ जा रहा है। अब ये कैलकुलेशन इसका यहाँ पे दिया गया है, टोटल SGPA ऑफ सेमेस्टर 1 to 4, ठीक है। ये चारों को ऐड करके 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चारों को ऐड करके 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 252 से डिवाइड करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। अब कन्वर्जन का भी फार्मूला यहीं पे इन्होंने दे दिया है कि परसेंटेज मार्क्स आपका जितना है 10 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका 74.80 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा हो गया आपका, जो कि इसमें लिखा हुआ है वही, और जो यहाँ पे फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, किसको क्या बोलते हैं, ये भी दिया गया। अब बात है यहाँ पे जो
परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कुछ कुछ कैंडिडेट को, तो ये मैटर नहीं करेगा। लेकिन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पे कैलकुलेट हो सकता है। तो टोटल हो गया था 6400 मार्क्स, 6400, ठीक है। पहला 4 सेमेस्टर का 850 इंटू 4, अगला 4 सेमेस्टर का 750 इंटू 4, दोनों को ऐड करेंगे तो 6400 6400। अब उसमें आपको करना क्या है, ये तो टोटल हो गया। टोटल में ये कितना मार्क्स हो जा रहा है 74.80, तो 6400 में आप 1% निकाल लीजिए, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करके 64 आ गया, इसको इंटू कर दीजिए 74.80, ठीक है। यदि आप इसको इंटू करेंगे तो आपके सामने 4787.2 आ जाएगा, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ करके, सामने कैलकुलेटर खोल के देख लीजिए। 6400 ये था, 100 से डिवीज़न कर दीजिए। उसके बाद आपका जो भी मार्क्स है यहाँ पे परसेंटेज 74.80, ये आपका मार्क्स आ गया 4787 आउट ऑफ 640। ये डिमांड किया जा रहा है पीजीटी वाले से, तो आप इतना निकाल करके दिखा देंगे, सामने वाला समझ जाएगा तो ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, धीरे धीरे सब चीज़ बता रहे थे। यदि बढ़िया से लिखने वाला रहता, आईपैड रहता, तो शायद हो सकता है कि हम बढ़िया से थोड़ा प्रेजेंटेबल वे में लिख पाते, लेकिन इस तरह से है तो इसमें भी आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और यदि किसी भी तरह से हो जाता है तो मैं आपको इतना सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि जेई में इस तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो उधर जितना भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन हम लोग पहले ही कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी से पहले जिस भी तरह का दिक्कत था उसको दूर किया जा रहा है या दूर किया जा चुका है, ठीक है। तो इसमें यदि किसी तरह से होता है तो एक लेटर जेएसएससी में भी पहले दे देंगे, कार्मिक में भी दे देंगे, और जेएसएससी के चेयरमैन सर से भी मिल के इस बात को बोल देंगे यदि आपके मन में ज़्यादा दुविधा है तो। लेकिन मेरे अनुसार कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपसे डिमांड नहीं किया गया है कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स का कि इतना होना ही चाहिए। पीजी वाले में मार्क्स के बारे में कह दिया गया था कि 50% से ऊपर होना चाहिए। आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का, डिग्री का, आप एलिजिबल हैं। यदि फिर भी नहीं है तो कुछ कॉलेज में तो दिखा दिया मैंने कि कुछ कॉलेज में डायरेक्ट लिखा हुआ है मार्क्स इस तरह का, कुछ कॉलेज में नहीं लिखा हुआ है, किसी कॉलेज में कन्वर्जन सर्टिफिकेट दिया गया है, किसी में इस तरह का मार्क्स दिया गया है। तो ये जो भी मार्क्स है इसको ऐड करके आप टोटल निकाल लेंगे। टोटल निकाल लेने के बाद कैसे परसेंटेज निकालना है आप निकाल करके पहले से पेज में ले जा करके दिखा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे मेरा मानना है कि इस तरह की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि नौबत आने नहीं देते हैं। कांड करने से पहले उसका निपटारा कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो उससे पहले लेटर दे करके मिल करके सारा प्रॉब्लम के बारे में बता देंगे। जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जेई का होगा उससे पहले उनको ये बात पता होगा कि जितने भी टेक्निकल के कैंडिडेट हैं सबका एसजीपीए सीजीपीए इसी तरह से रहता है। क्यूमुलेटिव वाला होता है, सीजीपीए होता है, ठीक है। एसजीपीए सेमेस्टर वाला तब निकल गया मुंह से, अब क्या बोलें। लेकिन सीजीपीए में ग्रेड में जितने भी कैंडिडेट हैं टेक्निकल के, बीटेक डिप्लोमा के, इस तरह के, तो सारे के सारे बीटेक वाले का मैक्सिमम कॉलेज में सीजीपीए में ही होता है। तो यहाँ पे किसी तरह का दिक्कत होता है तो भारी मात्रा में सबके साथ दिक्कत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे उस तरह का चीज़ नहीं होगा। जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय तक उनके पास इस तरह का संदेश पहुँच चुका होगा कि ये टेक्निकल के कैंडिडेट हैं, इनका इसी तरह से होता है, तो आपको इसी तरह से एक्सेप्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बारे में कुछ जिक्र नहीं हुआ है नोटिफिकेशन में, वो लिखित में है। यदि इस तरह का किसी तरह से होता है तो फ्यूचर में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत तरह का रास्ता होता है, जो कि नहीं उसका नौबत आने देंगे हम लोग, उस तरह से नहीं होगा, ठीक है। तो आप आराम से रहिए, टेंशन मत लीजिए। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में यदि आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन क्या करिएगा, बोलते बोलते थोड़ा हो गया।